हर भारतीय को भगवान राम की कहानी रामायण के बारे में पता है। क्या आपको पता है कि रामायण के कम से कम 100 वर्जन्स हैं। उसमें सबसे पहले रामायण को हम लोग मूल रामायण कहते हैं, जिसको नारद जी द्वारा लिखा गया था संस्कृत में। नारद जी ने ये वाल्मीकि जी को बताया था, फिर वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जो आज के समय मौजूदा सबसे पुरानी रामायण है। पर बहुत कम लोगों को पता है वाल्मीकि जी ने अद्भुत रामायण भी लिखी थी। अद्भुत रामायण में माता सीता जी के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनके महाकाली बनने की भी कहानी है। क्या आपको पता है अयोध्या में 2 बार दिवाली मनाई गई थी? पहली बार जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे, और दूसरी बार जब माता सीता ने रावण के भाई महारिवाना का वध किया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। जिस अयोध्या को हम राजा राम की पावन नगरी के रूप में जानते हैं, उसके इतिहास में एक काला अध्याय पे लिखा हुआ है। एक ऐसा समय जब धर्म पर अधर्म की भयावह छाया लहरा रही थी। यह रावण वध के बाद की कथा है। राम की विजय ने संसार में न्याय के दीपक को तो प्रज्वलित कर दिया था, पर रावण का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। प्रतिशोध से आहत भाई की मृत्यु का बदला लेने रावण के बड़े भाई सहस्त्र रावण ने अयोध्या पर चढ़ाई कर दी थी, जिनको महारिवाना भी बोला जाता था। 1000 सिर और उससे कई गुना शक्तिशाली उस महाराक्षस का प्रकोप रोकने वाला कोई योद्धा नजर नहीं आ रहा था। भगवान राम ने अपनी अद्भुत वीरता से रावण वध तो कर दिया था, पर सहस्त्र रावण से कई अधिक भयंकर शत्रु था। पर एक शक्ति ऐसी थी जिसका जागना अभी बाकी था। देवी सीता का भद्रकाली रूप, प्रकृति का वह उग्र अवतार, जिसके समक्ष बड़े से बड़े राक्षस नगण्य थे। आइए देखते हैं अद्भुत रामायण के पन्नों में छिपी यह विस्मृत कथा। सृष्टि के आदिकाल से मानव ब्रह्मांड अपने आप में स्त्री और पुरुष की शक्तियों को संतुलित रखता है। जहाँ कहीं अधर्म अन्याय का अंधेरा फैलता है, वहीं एक स्त्री शक्ति अवतरित होती है उस अंधेरे को चीरने के लिए। ऐसी ही एक थी माता सीता, जिनका जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि स्वयं धरती माता की गोद में हुआ था। मिथिला के राजा जनक जब राजकीय यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, हल की पहली रेखा भूमि पुत्री माता सीता को अपने गर्भ से बाहर लाई। एक चमक उठी, मानो पृथ्वी का समस्त सौंदर्य और ममता उस नवजात देवी में समा गई हो। इस तरह राजा जनक को मिली सीता मैया, और हमें धर्म की रक्षा के लिए मिली माता सीता जैसी परम शक्ति की स्रोत। रावण कांड सृष्टि के लिए प्रसन्नता की बात तो थी, पर अधर्म ने एक और विकराल चेहरा धारण कर लिया था। सहस्त्र रावण अपने बल और अहंकार में चूर, मायावी शक्तियों से परिपूर्ण, उसके 1000 सिरों में रावण से भयानक अभिमान भरा हुआ था। भाई की मृत्यु का बदला लेने का जुनून था, जिसने अयोध्या के सर्वनाश का आदेश सुना दिया। अयोध्या में उस समय भगवान प्रभु श्री राम के भाई भरत राज कर रहे थे। वीर पुरुष पर सहस्त्र रावण के प्रकोप को भी वो झेल ना पाए। सेना हार रही थी और ऐसे लग रहा था कि अब कोई आशा नहीं बची है। अयोध्या का सूरज अब डूबने ही वाला था, जब स्वयं भगवान प्रभु श्री राम को युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा। रणभूमि में 2 महारथी टकराए। एक अपनी असीम पराक्रम पर यकीन रखता था, दूसरा मातृभूमि पर धर्म की पुनः स्थापना में दृढ़ थे। पर शायद नियति की यही इच्छा थी कि सहस्त्र रावण से युद्ध होते होते स्वयं भगवान प्रभु श्री राम भी थकने लगे। उनका साहस धीरे धीरे दब रहा था। ऐसे ही घोर संकट काल में प्रकट हुई एक दूसरी शक्ति, जिसने सारी अयोध्या के भाग्य को ही बदल दिया। युद्ध करते हुए जब स्वयं श्री राम हताश लगने लगे, माता सीता रणचंडी का अवतार धारण कर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आई। उनके शांत कोमल रूप की जगह मानो धरती माता का विकराल क्रोधावेशित रूप आधमका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भद्रकाली का रूप लेकर स्वयं भवानी रावण वंश के संहार पर आंबता थी। क्या हुआ देवी? सहस्त्र रावण ने घमंड में गर्ज कर पूछा। राम ने आपको मेरी शक्ति से बचाने के लिए आखिरी मैदान में भेज ही दिया। लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोली। उनका देह कांप रहा था क्रोध से। उस क्रोध के समक्ष भयंकर अट्टहास करते सहस्त्र रावण भी कुछ पल के लिए रुक गया। माता सीता ने अपना भयावह रूप धारण किया। उनकी आंखें अंगारों सी सुलग रही थीं। शरीर से मानो विद्युत की लपटें फूट रही थीं, और उनके हाथों में कोई कोमल फूल नहीं था, बल्कि ऐसा त्रिशूल था जिससे सृष्टि संहार किया जा सकता था। माता सीता अब शांत कन्या नहीं बल्कि दुर्गा का दूसरा अवतार थी। महाकाली का यह क्रोध, जिसके सम्मुख पाप टिक नहीं सकता था, एक एक करके
उन्होंने सहस्त्र रावण के हजारों सिरों को काटना शुरू कर दिया। उसकी मायावी शक्तियां व्यर्थ गई मां के आगे। जब उसके 999 सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, उस घमंडी राक्षस ने घुटने खुद ब खुद टेक दिए। अंतिम 1000वां सर काटते समय माता सीता के प्रताप के समस्त सृष्टि कांप उठी और फिर जो शांति उतरी उसमें राम की विजय, अयोध्या की मुक्ति ही नहीं, एक युग के अंत की घोषणा थी। राक्षसों की पराजय हुई। फिर से अयोध्या में पावन दिवाली का उत्सव मनाया गया, पर इस बार वो राजा प्रभु श्री राम के वापस आने की खुशी नहीं, बल्कि उस वीरांगना की शक्ति का भी जश्न था जिसने स्त्री शक्ति का एक नया रूप प्रस्तुत किया था। माता सीता का महाकाली रूप स्त्री शक्ति का प्रतीक है। वह दिखाता है कि स्त्री भी पुरुषों के समान शक्तिशाली हैं और जब आवश्यकता हो तो वह अधर्म के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध भी न्याय के लिए आवश्यक हो सकता है जब अत्याचार बढ़ जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यह कथा रामायण के मूल संस्करण में नहीं है। यह कथा अद्भुत रामायण का हिस्सा है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह वीडियो अपने माता पिता और अपने मित्रों से शेयर करें। आपके वॉच टाइम से हमें हौसला मिलता है। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।